हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है आप लोगों का? आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3, जो कि है आपका मोशन इन 1D। उसी चैप्टर को बच्चों हम लोग दूसरी लैंग्वेज में भी ये भी बोलते हैं, दूसरा नाम है उसका रेक्टिलिनियर मोशन, और उसी को बोलते हैं बच्चों काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 आपका क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, एसी वर्मा का न्यूमेरिकल करेंगे, और आपके कुछ प्रीवियस ईयर टीएमटी नीट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए वो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दिस बच्चों को क्या होता है काइनेमेटिक्स। काइन का मतलब क्या होता है बच्चों? मोशन। काइन का मतलब क्या होता है? मोशन। और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स, यानी जो भी मोशन में इन्वॉल्व मैथ्स है उनकी जो स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज काइनेमेटिक्स। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज काइनेमेटिक्स। ठीक है, चलिए तो बच्चों मोशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, उसमें एक्सेलरेशन होगा, उसमें टाइम कितना लगा है, उसको डिस्टेंस होगा, ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसी सारी चीज़ें को हम लोग बात करेंगे। अभी कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ेंगे, कॉज ऑफ मोशन आपको पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो उसमें कॉज के बारे में पढ़ते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है, उसके क्या पीछे लॉजिक है, उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है। तो फोर्सेस की बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जो कि आपका है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले बच्चे हैं। काइनेमेटिक्स में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आपका क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, आपका वेलोसिटी क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसकी स्टडी करेंगे बच्चों। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यही सब इक्वेशन इस चैप्टर में आपका होगा। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन आने वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इसी पर फोकस करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पहला तो चीज़ आता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। एक होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। बेसिक बेसिक चीज़ें से स्टार्ट करें बच्चों। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ रखा होगा, फिर से मेरी बात कर रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। क्या होता है वेक्टर में बच्चों? तीनों चीज होती है। मैग्नीट्यूड होता है, क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, एंड डायरेक्शन। क्या होता है बच्चों? एंड डायरेक्शन होता है। उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे बच्चे? जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आपका होगा वेलोसिटी हो गया बच्चों, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपका एक्सेलरेशन हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपका फोर्स हो गया बच्चों, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, और इसमें देखते हैं स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स होता है। ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। इसमें डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे आपके स्केलर क्वांटिटी की? आपका हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बच्चों आपको हो जाएगा स्पीड, हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद और बताइए, टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। और बताइए, मास इज स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटी ही आपके सिलेबस में पढ़नी है, एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़नी है, एक पढ़नी है स्केलर क्वांटिटी। अच्छा ये बताइए बच्चों, करंट क्या है? करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? बताइए बच्चों, करंट ना ही वेक्टर क्वांटिटी है ना ही स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। आप हायर स्टडी में जाओगे, एमएससी बीएससी का बीएससी एमएससी करोगे तो उसमें बताया कि तीसरी क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटी
those quantity who does not follow vector law of addition, vector law of एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो क्वांटिटी फॉलो नहीं करती बच्चों उनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। कौन कौन सी टेंसर क्वांटिटी है आपके सिलेबस में है? एक तो करंट है, करंट का डायरेक्शन होता है लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका डायरेक्शन भी होता है लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है बच्चों टेंसर क्वांटिटी है। उसके बाद आता है आपका प्रेशर। प्रेशर इज आल्सो ए टेंसर क्वांटिटी। प्रेशर क्या है बच्चों? टेंसर क्वांटिटी होता है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दैट इज प्रेशर इज ए टेंसर क्वांटिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बेटा। चलिए बच्चे अब हम लोग बात करते हैं, अब देखते हैं धीरे धीरे हम लोग आते हैं टॉपिक्स में। वेक्टर क्वांटिटी हमने देख लिया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कैसे देखना है, वेक्टर की वीडियो मैंने बना रखी है उसमें देख लीजिए वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। किसी नंबर स्केलर किसी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों। ये प्रीवियस वीडियो में आप फिलोसफी ऑफ फिजिक्स अखिल उपाध्याय आप यूट्यूब पे सर्च करना, उस पर वीडियो बहुत सारे पढ़े हुए हैं, आप देख लेना, ठीक है। चलिए अब तभी आगे की चीज़ें आपको समझ में आएंगी बच्चे अच्छे से। अगर आपका वेक्टर क्लियर है तो ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए एक सीक्वेंस बनाया जाता है, आप सीक्वेंस को फॉलो करते रहेंगे तो आने वाली चीज़ें और आसानी से समझ में आपको आती रहेंगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। बच्चों क्या होता है आपका डिस्टेंस और क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस देखिए समझिए, मान लीजिए पॉइंट है बच्चे, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है एक्स है और ये पॉइंट है वाई। दो पॉइंट है क्या, एक्स एंड वाई। दोनों पॉइंट क्या है, एक्स एंड वाई, दो पॉइंट है बच्चों, ठीक है, ठीक है। चलिए नोट करिए, तो यहाँ पे बच्चों दो पॉइंट है एक्स एंड वाई। यहाँ से मैं कहूँ कि आपको एक्स से वाई जाना है तो आप क्या कर सकते हो, या तो सीधे स्ट्रेट लाइन में चले जाओ, ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया, और या तो आप ऐसे घूमते हुए जाओ, ये आपका पार्ट नंबर 2 हो गया बच्चों, या तो और घूमते हुए जाओ या तो ऐसे जाओ, ये पार्ट नंबर आपका 3 हो गया। तो ये बच्चे डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय योर बॉडी। डिस्टेंस इज द total path covered by a body, तो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट path between initial position and final position। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बच्चों बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका इनिशियल पोजीशन, दिस विल बी इनिशियल पोजीशन एंड दिस विल बी फाइनल पोजीशन। एक्स से वाई की जाना तो ये हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन, ओके, दिस विल बी योर फाइनल पोजीशन, ठीक है बच्चों। तो डिस्टेंस तो पाथ और दोनों हो जाएगा बच्चों। इस केस में क्या होगा, सारे डिस्टेंस होंगे, पाथ नंबर 1 आपका डिस्टेंस हो जाएगा, पाथ नंबर 2 भी होगा, पाथ नंबर 3 भी डिस्टेंस होगा। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा पाथ नंबर फर्स्ट। पाथ नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
दोनों की यूनिट क्या होती है बच्चे? यूनिट दोनों की सेम रहेगी। यूनिट क्या होता है? मीटर। इनका डायमेंशन कैसा होगा? डायमेंशन हो जाएगा m0 l t0, ये डायमेंशन हो जाएगा। इसका भी यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर ही होता है। इसकी भी यूनिट क्या है? मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0 l t0। उसके बाद बच्चे बात करते हैं इसका यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट हो गया, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इतना नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब बताया बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, चलिए देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चे। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज बच्चों स्केलर क्वांटिटी। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा बच्चे? डायमेंशन हो जाएगा m0 l t-1, और इसका भी डायमेंशन वही रहेगा। यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा m0 l t-1। ठीक है। अब बच्चे स्पीड में अलग अलग तरह की स्पीड आती है। स्पीड में भी अलग अलग तरह की स्पीड आती है। स्पीड इसमें अलग अलग तरह की स्पीड आती है। एक आती है एवरेज स्पीड। एक क्या आती है बच्चे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसके बाद आता है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बच्चों? स्पीड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। स्पीड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट आर टाइम। पर्टिकुलर मोमेंट आर एट ए पर्टिकुलर टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चे? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम देखें। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड होती है जो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ द टाइम होती है। सपोज करो बच्चों आप अपने बाइक से घर से स्कूल जा रहे हो। मान लो घर से स्कूल जा रहे हो। ठीक है, घर से स्कूल जा रहे हो, उसका टाइम है मान लेते हैं 15 मिनट लग रहा है। 15 मिनट आपको लग रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट मैं पूछूं आप बाइक से जा रहे हैं तो आपके 14वें मिनट पे क्या स्पीड थी बाइक की? दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपकी जो स्पीड होती है बच्चे उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको अच्छे से समझते हैं बच्चे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? जैसे मान लो वही आपका बाइक वाला एग्जाम्पल हो गया। आप घर से क्या जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो, आपको 15 मिनट का टाइम लग रहा हो। मैं पूछूं कि आपके 14वें मिनट पे जैसे गया होगा तो आपको 15 मिनट टाइम लगा होगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, 14 मिनट, फिर 15 मिनट आया होगा। तो 14वें मिनट में जो आपकी बाइक की स्पीड होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा कि किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर यानी 14वें मिनट पे कितनी स्पीड थी आपकी। मैं पूछूं 10वें मिनट पे आपकी कितनी स्पीड थी, या 10 मिनट होकर 10 मिनट और 40 सेकेंड पे आपकी क्या स्पीड थी। ठीक है, मान लो यहाँ से आप क्या कर रहे हो? होम टू स्कूल जा रहे हो। होम टू आप स्कूल पहुँच रहे हो।
होम टू स्कूल आपको लग रहा है 15 मिनट बच्चों, समझिए आपको लग रहा है 15 मिनट। मैं पूछूं कि आपको 14 मिनट और 40 सेकेंड पे आपकी क्या स्पीड थी बाइक की बच्चों? 14 मिनट और 40 सेकेंड पे आपकी बाइक की क्या स्पीड थी? तो उस समय जो बाइक की आपकी स्पीड होगी बच्चे वो होगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, मैं रब कर दे रहा हूँ। अब ऐसे ही बच्चे आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी दो तरह की होती है, अभी पढ़ेंगे। वेलोसिटी भी अलग तरह की होती है, उनकी बात करेंगे। चलिए देखिए वेलोसिटी क्या होती है बच्चे। वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी बच्चों अलग अलग तरह की होगा। एक होगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? द नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी होगी नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर मूवमेंट, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। फिर से वही बात होगी बच्चे, आप क्या करो, आप कहीं जा रहे हो, मान लो दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, आपको लग गए एरोप्लेन से 2.5 घंटे। एरोप्लेन से कितने लगे? 2.5 घंटे। अब मैं पूछूं कि 2 घंटे हो कि 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट और 40 सेकेंड पे आपकी एरोप्लेन की क्या स्पीड थी? तो उस समय जो एरोप्लेन की स्पीड होगी बच्चे वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। और उस समय पे जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या था? स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड विथ डायरेक्शन को ही बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी। तो उस समय जो आपकी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर आएगा चीज़ें। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस को बोल देते हैं बच्चों डीवी। डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डीएस अपॉन डीटी, डीएस अपॉन डीटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ। डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी आएगा। तो ये होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होता है बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट और ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे थोड़ा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। डायरेक्शन कैसे लेते हैं आपको पता होगा, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। मान लीजिए बच्चे कौन सा बोर्ड पे अगर 2D में डायरेक्शन को दिखाना है तो बोर्ड पे कैसे दिखाते हैं? ये हमारा इस डायरेक्शन होता है, ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नीचे की तरफ क्या होता है बच्चों? साउथ डायरेक्शन होता है, और इधर क्या होता है बच्चों? वेस्ट डायरेक्शन होता है। इधर क्या होता है? वेस्ट डायरेक्शन होता है। अच्छा, इसके बीचों बीच क्या क्या होगा बच्चों? मान लो अगर इसको बीचों बीच कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम लोग क्या करते हैं हमेशा नॉर्थ और साउथ के रेफरेंस में आपको अलग अलग जो डायरेक्शन होते हैं उनको लिखते हैं, नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अभी इसमें न्यूमेरिकल करेंगे इसलिए करा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन।
ठीक है बच्चे। इस वाले को क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलेंगे बच्चे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारे 8 डायरेक्शंस आ गए। सारे कितने डिग्री पे होते हैं, 45 डिग्री पे, ये भी 45 डिग्री पे, ये भी होता है 45 डिग्री पे फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन। सारे क्या होते हैं, बीचों बीच हैं तो बच्चों 45 डिग्री पे होंगे, सारे क्या होते हैं 45 डिग्री पे। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए बच्चे ये क्या है, आपका सेमी सर्कुलर पार्ट है, सेमी सर्कुलर पार्ट है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। एक पार्टिकल क्या करता है, ए से बी में मूव करता है अलोंग द पाथ सी, इस वाले पाथ से, 1 वाले पाथ से ऐसे ऐसे आता है, ठीक है। तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये पॉइंट ए हो गया, ई हो गया, सी हो गया और यहाँ पर डी हो गया, इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस क्या है बच्चों, आर हो गया। अब पार्टिकल कहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ए से, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, कहाँ पे पहुँच गया, बी पे, बी पे आया, फिर बी से चला सी पे आ गया, फिर कहाँ है डी, फिर उसके बाद ए। तो आपको बताना है जब ए से बी आया, ए टू बी आया, तब क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताना है। ऐसे ही जब ए टू सी आया तो बताना है आपको डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फिर ए टू डी आया, ए टू डी आया तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, तो इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फिर ए से चला और ए पी आ गया तो आपको कितना होगा, डिस्टेंस और कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस और कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, दोनों बताना है बच्चे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए और बताइए आंसर कितना आएगा। चलिए बच्चों, चलिए देखिए ये क्या होगा बच्चे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये सेमी सर्कुलर है तो सेमी सर्कुलर का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो सेमी सर्कुलर का क्या आ जाएगा, पाई आर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आर है तो ये रेडियस भी होगी यार, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 आर, डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 आर और डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर। चलिए बच्चों इसमें करते हैं, ए टू बी यहाँ से यहाँ तक आया तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, डिस्टेंस सर्कमफेरेंस के बराबर होता है तो 2 पाई आर अपॉन आर करेंगे, 2 पाई आर अपॉन 1/4 है तो 4 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 हो जाएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ होगा, इट इज द योर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये आर है बच्चों, ये भी आर है तो ये कितना हो जाएगा, r√2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, r√2। ए टू सी आएगा तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ आ गया, सर्कमफेरेंस सेमी सर्कुलर तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 2 आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 आर। ये आर है और ये भी आर है तो सी पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। अब देखते हैं ए टू डी, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे आ गया तो ये कितना होगा, तो बच्चों डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो हो जाएगा 2 पाई आर बाई 3, 2 पाई आर बाई 3, क्योंकि सर्कमफेरेंस का 3 टाइम्स 1/3 टाइम्स हो जाएगा, इतना आ गया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये फिर से निकाल लेंगे, आर है तो ये कितना आ जाएगा, r√2। फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, r√2। अब देखते हैं ए टू, पूरा एक चक्कर लगा लेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर।
और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, क्योंकि पूरा चक्कर लगा लिया, कंप्लीट कर लिया। ए से चलना स्टार्ट किया था, चलते 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 ए पे फिर से आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसका सेम हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। और उसका डिस्टेंस कितना होगा, सर्कमफेरेंस के बराबर 2πr। ठीक है, चलिए नोट करके रखिए। चलिए बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है a,0। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, a,0। यहाँ पे बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है -a,0। ये है ओरिजिन बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0। कोई पार्टिकल क्या करता है बच्चे, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट ओ। क्वेश्चन सुनिए, ओ से चलता है, ओ से चलता है, ए तक जाता है, फिर वापस आता है ओ पे, फिर चला जाता है बी पे। आपको बताना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये बताना है। कहाँ से चलना स्टार्ट किया है, क्वेश्चन को सुनिए बच्चे। ओ से चलना स्टार्ट किया, ए पे गया, फिर ए से आया ओ पे, ओ से फिर आ गया बी पे, तो आपको बताना है कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई सा भी नंबर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मान लीजिए बच्चों क्या कर रहा है, अ पर्सन walks in this direction 3 kilometer, then turn to north and walk 8 kilometer, 8 kilometer. Again turn to east and walk 3 kilometer. Find total distance and displacement. उस बच्चे की उसका क्या होगा, पर्सन का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये बताना है बच्चे। चलो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चे देखिए, पर्सन ने क्या किया, यहाँ से गया यहाँ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया ए, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है बच्चों ए। तो यहाँ से गया ए हो गया, फिर यहाँ से आया 2a हो गया, यहाँ से आया 3a, तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 3a। डिस्टेंस कितना हो गया 3a। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ए 0 से चला, ओ से चला था बी पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों ए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अ पर्सन वॉक इन इस डायरेक्शन 3 किलोमीटर। कैसे बनाएंगे, ये हमारा क्या होता है, इस डायरेक्शन होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर। अ पर्सन वॉक इन इस डायरेक्शन 3 किलोमीटर। टेक अ नॉर्थ टर्न, ये क्या है, नॉर्थ में चला गया। नॉर्थ में कितना चल रहा है, नॉर्थ में चल रहा है बच्चों 8 किलोमीटर। फिर यहाँ से क्या कर रहा है, ईस्ट में चला जा रहा है, कितना 3 किलोमीटर। आपको पूछ रहा है कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस कितना चला है इसने, डिस्टेंस चला 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया टोटल, सबको डिस्टेंस में क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं सिंपली, 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और फिर 3 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर आ गए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हम निकाल सकते हैं बच्चों, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये 3 है बच्चों, ये परपेंडिकुलर का ये भी कितना हो रहा है 3, यानी टोटल ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो गया 8। 6 x को ये निकाल लेंगे, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा
अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट में 100 यानी 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। एक बच्चों मान लीजिए आपका एक क्यूबॉइड है, ये क्या है, क्यूबॉइड है जिसकी साइड है ए, क्यूबॉइड है जिसकी साइड है ए। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ से एक मॉस्किटो है या मक्खी है, यहाँ से इंटर करता है, यहाँ से ऐसे जाता है, फिर ऐसे ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर चलते चलते क्या करता है, यहाँ से फिर ये यहाँ आ जाता है, यहाँ से क्या करता है, यहाँ आ जाता है। तो आपको बताना है इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझिए। यहाँ से स्टार्ट किया मक्खी ने, इसकी क्यूबॉइड है, यहाँ से एंटर किया, ये साइड भी ये होगी क्यूबॉइड है, ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ अपोजिट एंड पे चला गया। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंड पे क्यूबॉइड ये चला गया, वर्टिकली अपोजिट, यानी यहाँ ग्राउंड में था तो यहाँ पहुँच गया, ऊपर आ गया। तो आपको बताना है नेट डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, यही बच्चे अगर क्यूबॉइड हो जाए तब, अगर क्यूब है और यही क्यूबॉइड हो जाए तब, क्यूब ना होके अगर ये क्यूबॉइड हो, क्यूब ना होके अगर ये क्यूबॉइड हो जाए तब आपको बताना है। इसकी लेंथ है l, डिस्टेंस हाइट है h, हाइट क्या है h और ब्रेथ है b। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कोई भी मॉस्किटो यहाँ से चला, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया और यहाँ पहुँच गया, तब आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना होगा और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वीडियो को बहुत सारे नोट डाउन कर लीजिए। इस केस में क्या होगा बच्चा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए चला फिर ए चला प्लस ए चला, 3 डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट है तो डायगोनल होता है बच्चे, वर्टिकली अपोजिट टू द डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट 3a। क्यूब का डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट 3a, तो अंडर रूट 3a इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और इस केस में बच्चे क्यूबॉइड वाले केस में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, l प्लस एच प्लस बी, ये क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। यही तो होता है क्यूबॉइड का आपका वर्टिकली अपोजिट डायगोनल क्या होता है, यही तो होता है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो बहुत सारे नोट डाउन कर लीजिए।